Hello friends, this video on golden rule to crack a UPSC Civil Services examination in your first attempt. This video is very helpful for those students who are appearing in UPSC CSC examination 2024 and 2025. This video is made after analyzing a latest trend of UPSC CSC preliminary examination जो कि अभी रिसेंटली हुआ है, लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है। अब यूपीएससी की जो डिमांड है उस डिमांड के हिसाब से हमें अपने आप में क्या चेंज करना है उस चीज़ के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुन लेना जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ, और अपनी प्रिपरेशन में प्लीज़ इन चीज़ों को अप्लाई कर लेना। अगर अप्लाई कर लोगे तो फर्स्ट अटैम्प्ट में डेफिनेटली यू विल क्वालिफाई द एग्ज़ाम। ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होता है, फर्स्ट अटैम्प्ट में होता है अगर आपके पास राइट अप्रोच और राइट स्ट्रेटजी है तो। उसकी भी मैं लास्ट 2 पॉइंट मैंने डाले हैं, उस पर भी मैं डिस्कस करूँगा। तो प्लीज़ टेक अ पेन एंड पेपर, एक पेन पेपर ले लीजिए। वैसे तो मैंने सारे पॉइंट यहाँ पे पीपीटी में डाले हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिएगा, और जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बोल रहा हूँ उसको प्लीज़ नोट डाउन। लाइक अ वीडियो, सब्सक्राइब अ चैनल एंड प्रेस अ बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। Without wasting a time, start a video. First thing, change a way of study. Change a way of study का मतलब क्या है सर? चेंज ऑफ वे ऑफ स्टडी का मतलब ये है कि नाउ यू नॉट डिपेंड ऑन योर कोचिंग नोट्स एंड नॉट डिपेंड ऑन योर स्टैंडर्ड बुक्स जो कि सब पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम एंड सो ऑन। अब आपको एक्चुअल जो बुक्स होती हैं वो पढ़नी पड़ेगी। अगर पता होगा कि लक्ष्मीकांत एंड स्पेक्ट्रम इज़ नॉट अ बुक्स, वो बुक नहीं है जो कि ये पूरी यूपीएससी में जितनी भी जनता ये पढ़ रही है, वो बुक्स नहीं है। अब उनसे पेपर नहीं क्वालिफाई होगा। प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। अपने रिसोर्सेज को चेंज करने पड़ेंगे जिस हिसाब से यूपीएससी की अभी डिमांड आ रही है। अब आप सुपरफिशियली पढ़ जाओगे, काम नहीं चलेगा। ब्रॉड डीप दोनों ही चीज़ आपको होनी चाहिए। ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, डीप अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं अटकोगे, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी, चाहे वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हो चाहे वो मेंस हो। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखना। सेकंड थिंग इज़ नॉट रीड अ सब्जेक्ट इन आइसोलेटेड वे। प्लीज़ इस चीज़ का मस्ट ध्यान रखें कि सब्जेक्ट्स को आइसोलेटेड वे में नहीं पढ़ने हैं। सब्जेक्ट का इंटरलिंकेजेस बिटवीन द टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट होना चाहिए। टॉपिक्स के बीच में और सब्जेक्ट में इंटरलिंकेजेस बनाना सीखिए। ये जब आएगा जब आपके बेसिक्स पे एक कमांड होगी। एंड मैंने इससे पहले भी एक वीडियो लाया था, मैंने उसमें बताया था कि आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ बेसिक्स एंड 1 रीडिंग ऑफ स्टैंडर्ड बुक, उसके बाद आंसर राइटिंग्स वगैरह भी चालू करनी होती है। तो इंटरलिंकेजेस बिटवीन द टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, और ये तभी होगा जब आपके बेसिक्स पे कमांड होगी और 1 रीडिंग आपकी स्टैंडर्ड बुक्स की होंगी। कौन सी स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी 2024 के लिए, कैसे अप्रोच करना है, इसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो मैं लाऊँगा। ये वीडियो में बस मैं इतना ही बताऊंगा आपको कि आपको अपनी अप्रोच, अपना पाथ ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन ऑफ 2024 कैसे रखना है, कैसे आपको चलना है ये पूरे 1 साल में। फिर मैं चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ इन पॉइंट्स को अपनी प्रिपरेशन में अप्लाई कर लीजिएगा अगर आपको 2024 में सिलेक्शन लेना है तो। सेकंड पॉइंट, ब्रॉड एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। नाउ द पेपर बेस्ड ऑन ब्रॉड एंड डीप अंडरस्टैंडिंग। जब तक सब्जेक्ट की ब्रॉड और डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आप पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। डिफरेंट बताता हूँ एक्चुअली में ब्रॉड और डीप अंडरस्टैंडिंग होता क्या है। देखो, सब्जेक्ट में जब आपकी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपको सब्जेक्ट के हर टॉपिक से गो थ्रू होना पड़ेगा, चाहे वो करंट का हो, चाहे वो स्टैटिक का हो, चाहे वो फैक्चुअल हो, चाहे वो कंसेप्चुअल हो, कुछ भी हो, आपको एक बार हर चीज़ से गो थ्रू होना पड़ेगा।
डीप अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपको स्टैंडर्ड बुक से पर्टिकुलर टॉपिक्स पे आपको पढ़ना होगा और आप एक पर्टिकुलर बुक को लेके और एक पर्टिकुलर टॉपिक को आप उसी पे डिपेंड मत होइएगा कि मैंने तो एक ये एक्स टॉपिक ले लिया, मैं वाई बुक पे ही डिपेंड करूँगा। ऐसा नहीं, आपके पास एक्स टॉपिक है, आपको एक सिंपल सा क्लियर कट माइंड में होना चाहिए कि ये टॉपिक मेरे को क्लियर करना है, अब चाहे ये बुक से हो चाहे कहीं से भी हो। क्लियर का मतलब ये है कि आपके सामने अगर उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उस क्वेश्चन को हैंडल कर पाएँ, चाहे वो मेंस का हो चाहे वो प्रीलिम्स का हो। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट में हर टॉपिक से गो थ्रू होना है और हर टॉपिक के हर सब्जेक्ट में डीप अंडरस्टैंडिंग होनी है। अब इस पे भी एक चीज़ मैं बताऊंगा बाद में, जब मैं स्ट्रेटजी वाली वीडियो लाऊंगा 2024 में, कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट की कितनी डिमांड है यूपीएससी में, वो सारी चीज़ मैं उस वीडियो में डिस्कस करूँगा। इसमें मेरा होल सोल फोकस यही है कि आप अपनी अप्रोच को कैसे रखें 2024 के लिए। कंप्लीट सब्जेक्ट इन वन गो, सब्जेक्ट को एक ही गो में करें। एक बार कोई सब्जेक्ट उठाया उसको उसी टाइम पे पूरा करें। ऐसे नहीं पॉलिटी उठा लिया 4 दिन पढ़ा, फिर ज्योग्राफी उठा लिया 2 दिन पढ़ा, फिर इकोनॉमी पढ़ा लिया 3 दिन उठा, ना तो कोई प्रोडक्टिविटी आएगी ना सब्जेक्ट कंप्लीट होगा और अल्टीमेटली आप गिव अप कर जाओगे कि यार हो नहीं रहा है। आपकी अप्रोच ही गलत है। सब्जेक्ट को उठाना है और उसको उसी टाइम कंप्लीट करके साइड करना है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, चीज़ों को डिले मत करना। ये सबसे बड़ा हम खुद ही एक ट्रैप बिछा लेते हैं, चीज़ों को डिले करते जाते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में। और ये नेचुरल है सर, ये होता ही है, हर स्टूडेंट के साथ होता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, चीज़ों को डिले नहीं करना है। प्रायोरिटी देखना किस सब्जेक्ट को कब मुझे करना है, किस टॉपिक को मुझे कब करना है, कब मुझे कौन सा रिवीजन करना है। प्रॉपर एक शेड्यूल वे में अगर चलोगे तो डेफिनेटली ये एग्ज़ाम 2024 में आपका क्लियर होगा इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, नाउ सेकंड थिंग, स्टार्ट अ प्रिपरेशन विद दो सब्जेक्ट इन विच यू हैव इंटरेस्ट। प्लीज़ सर, जो भी न्यू स्टूडेंट हैं, जो भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और करने वाले हैं, चाहे वो 2024 के हों चाहे 2025 के हों, प्लीज़ एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना, अपनी प्रिपरेशन उसी ही सब्जेक्ट से स्टार्ट करना जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। अननेसेसरली कोई ऐसा सब्जेक्ट मत उठा लेना जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो, उससे होगा कुछ नहीं, आप स्टार्टिंग में हार मान लोगे। सब्जेक्ट इनिशियल फेज़ में वही उठाना है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। उसका एक मैं रीज़न बताता हूँ क्यों। क्योंकि इनिशियल फेज़ में आपको एक फेज़ चाहिए होता है। वंस यू हैव अ फेज़ देन यू डेफिनेटली गिव अ बेस्ट इन योर प्रिपरेशन। आप अच्छा ही दोगे सर। ठीक है, नाउ रिवाइज द सब्जेक्ट पीरियडिकली। सब्जेक्ट जो हैं पीरियडिकली रिवाइज होने चाहिए। अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। इसमें कोई एक पर्टिकुलर शेड्यूल बना के मैं दे दूँ या कोई भी दे दे तो आपके ऊपर वो अप्लाई होगा नहीं होगा कोई नहीं कह सकता। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। पीरियडिकली सब्जेक्ट को रिवाइज करिए, वीक में, 15 डेज़ में, मंथ में। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लीजिए आपने आज कोई टॉपिक पढ़ा, आप कल एक टॉपिक पढ़ेंगे। पहले कल जब एक नया टॉपिक पढ़ें तो पहले आज का टॉपिक रिवाइज करना है। ठीक है, सेकंड डे, थर्ड डे जब आप मूव करें तो आपने क्या करना है, फर्स्ट डे सेकंड डे का पहले रिवाइज करना है, फिर थर्ड डे का पढ़ना है। फोर्थ डे में क्या करना है, फर्स्ट डे का रिवाइज नहीं करना अब सेकंड डे और थर्ड डे का पहले रिवाइज करना है, फिर फोर्थ डे का पढ़ना है। वैसे फिफ्थ डे में फर्स्ट सेकंड डेज का छोड़ देना है, थर्ड फोर्थ का रिवाइज करना है और फिर फिफ्थ डे का पढ़ना है। समझ रहे हो मुझ पर कि 2 दिन पहले का रिवाइज करना है। तो एक सब्जेक्ट एक बार जो आपने पहले दिन पढ़ा वो आपका 3 बार रिवाइज हो जाएगा। और एक दिन डिसाइड कर लीजिए सैटरडे संडे जो आपको करना है कि उस दिन आप सारे वीक का रिवीजन कर लीजिए। फिर एक 15 दिन में पूरे 15 दिन का रिवीजन कर लीजिए। और एक मंथ के लास्ट में एक दिन या 2 दिन, एक दिन में हो नहीं पाता, कहने की बातें होती, पूरे महीने का रिवीजन जो आपने पढ़ा एक दिन में कर पाओ, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, 2 दिन में हो जाता है
और साथ के साथ थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ये सारी बात मैं जो वो स्ट्रेटेजी वाली वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अभी बस ये पॉइंट्स ध्यान रखें कि आपको ये सारे पॉइंट अपनी प्रिपरेशन में जो 2024 के लिए आपको ये अप्लाई करने हैं प्लीज़, ठीक है। नाउ कमांड ओवर बेसिक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, ये मैंने पहले ही बताया। अगर बेसिक्स पे कमांड नहीं होगी, कहीं ना कहीं आप अपनी प्रिपरेशन में स्ट्रगल करोगे और कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी, चाहे वो मेंस हो चाहे वो प्रीलिम्स हो, ठीक है। सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होनी चाहिए और पहले से होनी चाहिए। मैंने ये पहले भी बोला है आपसे कि पहले बेसिक्स अपने क्लियर करना प्लीज़, क्योंकि प्रीलिम्स में अगर बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, मैं कह रहा हूँ आप इनिशियल फेज़ में ही बाहर हो जाओगे। 30 to 40% क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स आर बेस्ड ऑन बेसिक्स, और बेसिक्स कहाँ से करने हैं उसकी भी मैं बात उसी में करूँगा। अभी आप ये पॉइंट बस अपने दिमाग में रखिए कि हमें कैसे अप्रोच करना है। नेक्स्ट पॉइंट, सिलेबस शुड बी रिमेंबर। सिलेबस याद होना चाहिए, ठीक है। ये सब कह देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सिलेबस याद हो, याद कर लोगे, पॉइंट टू पॉइंट रट लोगे, कुछ उससे सेंस नहीं निकलेगा। सिलेबस आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में ये यूपीएससी का सिलेबस है, इस यूपीएससी के सिलेबस में ये पूछना क्या चाह रहा है। अब देखो, सिलेबस देख के तो समझ नहीं आएगा कि पूछना क्या जा रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको पीवाईक्यू उठाने पड़ेंगे, और पीवाईक्यू चाहे मेंस के हों चाहे वो प्रीलिम्स के हों, उनको आपको टॉपिक वाइज लेने हैं, सब्जेक्ट वाइज नहीं लेने हैं। और जो आपके GS1 GS2 GS3 इस तरीके से भी मत लेना, टॉपिक वाइज लेना। सिलेबस देखना पूछ क्या रहा है, इस टॉपिक में से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्लीज़ सिलेबस को रटना नहीं है, सिलेबस को समझना है, ठीक है। हर कोई कहता है सिलेबस याद कर लो। अरे सिलेबस मैंने याद कर लिया, उससे क्या सेंस निकला? क्या कोई भी ये क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ सिलेबस ऑफ यूपीएससी, कोई मेंस में ये क्वेश्चन पूछेगा? नहीं, आपको सिलेबस को समझना है कि एक्चुअल में यूपीएससी के सिलेबस में क्या दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप आइए इस पॉइंट पे कि मेक अ शॉर्ट नोट्स वेरी हेल्पफुल फॉर प्रीलिम्स। देखिए, प्रीलिम्स में आपके लिए शॉर्ट नोट्स अभी से प्रिपेयर करना चालू करिए। शॉर्ट नोट्स को वो बड़े हेल्पफुल रहेंगे। तो मेंस में भी वो रहेंगे, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि कुछ फैक्ट्स होते हैं, रिपोर्ट इंडेक्स वगैरह और जो भी डाटा जो होता है वो एक्चुअल में काम आता है, और काफ़ी बार ये फैक्चुअल चीज़ें प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं। तो शॉर्ट नोट अपने शुरू से ही चालू रखोगे बनाना तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए रिवाइज़ करना, जब पेपर आपका पास आएगा, प्रिलिमिनरी पेपर, ठीक है ना। तो प्रीलिम्स से पेपर से पहले आपको रिवाइज़ करना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि होगा क्या कि मान लीजिए आपने कोचिंग करी 2024 के पास आपके सामने कोचिंग के 12 से 13 रजिस्टर होंगे, उसके बाद फिर बुक्स होंगी, तो आप उसको रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे। आप सोचेंगे ये तो मेरे नोट्स हैं, मैं इनको रिवाइज़ कर लूँगा, कोचिंग नोट्स हैं, नहीं कर पाएंगे। मैं बता रहा हूँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये चीज़ें नहीं होती हैं, ये प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं होती हैं, ये सुनने में और दिखने में बड़ी आसान है। तो प्लीज़ इनिशियल फेज से अपने शॉर्ट नोट्स बनाए रखें, और मेंस के नोट्स अलग से, ठीक है। कोचिंग के नोट्स जो होंगे, मैंने इस चीज़ को पहले ही बताया, इससे पहले जो वीडियो लाया था रियलिटी ऑफ IAS कोचिंग इन दिल्ली, उसमें मैंने बताया कि कोचिंग के नोट्स से आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो प्लीज़ उस वीडियो को एक बार वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। तो अपने मेंस के नोट्स भी बताने और अपने शॉर्ट नोट्स भी बना के रखने, जो कि आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में और प्रीलिम्स से पहले आपको रिवीजन करने के लिए बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है सर। नाउ ये जो मैं आपसे पहले भी पॉइंट बोला था अभी कि आंसर राइटिंग वाला, ठीक है। आंसर राइटिंग ऑन डेली बेसिस आफ्टर कंप्लीटिंग बेसिक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट एंड 1 रीडिंग ऑफ स्टैंडर्ड बुक, ठीक है। इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखना। आंसर राइटिंग पहले दिन से चालू नहीं करनी होती, लेकिन क्वेश्चंस पहले दिन से देखना चालू करने होते हैं मेंस के, क्योंकि उससे आपको एक ये चीज़ आपके सामने क्लियर हो जाएगी कि ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में यूपीएससी ने, और ये मुझे पढ़ना है। तो स्टार्टिंग से हमें क्वेश्चन देखने होते हैं, आंसर राइटिंग नहीं करनी होती। जब एक बार बेसिक क्लियर हो जाए हर सब्जेक्ट का,
और एक रीडिंग स्टैंडर्ड बुक की हो जाए हर सब्जेक्ट की, फिर जितना चाहो उतना आंसर राइटिंग लिखो, क्योंकि जितना आंसर लिखोगे उसके बाद उतना अच्छा मेंस में परफॉर्म कर पाओगे और उतना अच्छा ही आपकी एक डीप अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट को लेके बनती जाएगी। ठीक है ना। टॉपिक वाइज PYQ एनालाइज, मैंने पहले कहा सिलेबस को समझना है, सिलेबस को समझने के लिए बेस्ट रिसोर्स है अपने PYQ को एनालाइज करो। लास्ट के 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कोई नहीं बताता है लेकिन मैं इसको बता देता हूँ, प्लीज़ इनको तो बहुत ही ध्यान रखना। ये जो लास्ट के 2 पॉइंट है, बी डिसिप्लिन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा अगर इस पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना, नहीं तो फिर एक वो साइकिल बन जाएगी, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट, फिफ्थ अटैम्प्ट, सिक्स्थ अटैम्प्ट, वो चलता ही जाएगा फिर, और फिर भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है ना। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा वो डिसिप्लिन में नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला कि सिलेक्शन होना और ना होना एक अलग चीज़ है, और प्रिपरेशन करना एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो प्लीज़ डिसिप्लिन में रहना है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, चीज़ों को सॉर्ट आउट रखना है, चीज़ों को उलझाना नहीं है, कैसे करना है क्या नहीं करना है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं जल्दी 1-2 दिन में वो भी वीडियो में लाऊंगा, तो उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना 2024 के लिए। अभी आप इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में बैठाएं पहले। ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट जो मैंने आपसे बोला कि ये जो कोई नहीं बताता वाला, इसका भी ध्यान रखें। गुड गाइडेंस एंड गुड अप्रोच बोथ आर वेरी नेसेसरी इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई UPSC CSC इन फर्स्ट चांस। देखो हर कोई कह देगा कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा UPSC के लिए, वो तो करना पड़ेगा, वो सबको पता है, वो आपको भी पता है और जो कह रहा है उसको भी पता है। लेकिन प्लीज़ इस चीज़ को याद रखें कि हार्ड वर्क से और स्मार्ट वर्क से ये UPSC नहीं निकलने वाला आज का। इसके लिए आपको एक गुड गाइडेंस और गुड अप्रोच की ज़रूरत होती है, जो कि कहीं नहीं मिलती और कोई देता नहीं है आपको। इस वीडियो के लाने के पीछे ही मेरा एक ये पर्पज़ था कि एक आपको मैं एक राइट अप्रोच बता सकूं और एक राइट गाइडेंस दे सकूं कि आपको 2024 में कैसे अप्रोच करना है। क्योंकि मैं कह रहा हूं अगर आपने कुछ भी इन पॉइंट्स में से कुछ भी गलती करी तो आप कहीं ना कहीं दिक्कत होगी आपको, चाहे वो प्रीलिम्स हो मेंस हो, और फिर आप बाद में रिग्रेट करेंगे कि हाँ वो बात सही कही थी। मैं सही, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। प्लीज़ इन चीज़ों को अप्लाई कर लेना। जो भी मैंने इसमें बताया है या तो राइट डाउन कर लिया होगा, नहीं तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज़। अगर आपको फर्स्ट चांस में UPSC को क्रैक करना है तो ये सब तो करना ही होगा। ठीक है। एंड एट लास्ट, a little progress each day add up to a big results. ओके। नेक्स्ट वीडियो जो है हिस्ट्री को लेके आएगी, मोस्ट प्रोबेबली कि मैं कल उसको रिलीज़ कर दूंगा। ठीक है। और प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान रखें, आप एक बार देख लें, समझ लें चीज़ों को, आप अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर लें। कुछ आपको खुद लगता है कि मेरे ऊपर ये चीज़ अप्लाई नहीं हो रही तो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लें। लेकिन जो मैंने यहाँ पे जो भी कुछ डिस्कस करा है वो बेसिक नीड है इस एग्ज़ाम की, बेसिक नीड। अदरवाइज़ तो फिर कहीं ना कहीं एक फेलियर का रीज़न बन ही जाएगा कुछ ना कुछ, अगर आपने पॉइंट यहाँ से मिस करा तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।